हाँ, तो आगे क्या होगा, हम पढ़ेंगे अब मध्य भारत और दक्षिण भारत और पूर्वी भारत। ठीक है, तो पूर्वी भारत की बात करेंगे तो पूर्वी भारत में क्या है कि ये 7 7 सिस्टर वाले जो ज़िले हैं वो हैं, स्टेट हैं, उसमें गारो, खासी, जयंतिया ये तीनों पड़ेंगी तुम्हारी मेघालय में। जो पटकाई भूमि पड़ेगी तुम्हारी अरुणाचल प्रदेश, और जिससे जो बॉर्डर बनाएगी तुम्हारा म्यांमार का। ठीक है, फिर नीचे लुसाई जो पड़ेगी आपके यहाँ पर मिजोरम में। ठीक है, मिजोरम में। वहाँ से आगे जो शिवालिक था वो आगे यहाँ पर चला आएगा, और नीचे आगे क्या बना देगा, अंडमान निकोबार। ठीक है, और यही शिवालिक जब इधर होगा तो उसे बोलेंगे सुलेमान की, ठीक है, सुलेमान की पहाड़ी। और अपने भारत में शिवालिक। और सबसे इम्पोर्टेंट, उत्तर प्रदेश में हिमालय नहीं है। हिमालय यहाँ से जाता है और नेपाल से होते हुए निकल जाता है, आगे यहाँ से निकल जाता है। उत्तर प्रदेश में क्या नहीं है, हिमालय। हिमाचल में है, उत्तराखंड में है, सिक्किम में है, और अरुणाचल प्रदेश में है, नागालैंड में है, और मणिपुर और मिजोरम में है, लेकिन कहाँ नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। ठीक है, उसके बाद में तुम्हारे नागा पहाड़ियाँ पूर्व में नागालैंड में स्थित हैं। ये भारत म्यांमार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। तो जो नागालैंड नाम पड़ा है तो वहाँ पर कौन सी पहाड़ियाँ, यहाँ पर नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ। उन पहाड़ियों के नाम से ही उस स्टेट का नाम क्या रख दिया गया है, नागालैंड। ठीक है, अब आ जाएंगे हम अपने मध्य भारत में। मध्य भारत में सबसे पहले पढ़ेंगे राजस्थान। तो राजस्थान से देखो यहाँ से ये है गुजरात तुम्हारा, गुजरात से निकलेंगे राजस्थान, राजस्थान से हरियाणा, हरियाणा से होते हुए दिल्ली। तो गुजरात से लेके और दिल्ली तक क्या बोलते हैं इसे, अरावली। लेकिन दिल्ली में जैसे ये पहाड़ी पहुँच जाती है तो उसे बोलते हैं रायसीना की पहाड़ी। जो आपकी यहाँ पर संसद और राष्ट्रपति भवन जो ये सब कुछ बना हुआ है, ये सब कहाँ पर है, 1911 में जब ये ब्रिटिश लोग आए थे तो वो एक चीज़ देख रहे थे, कहीं राजधानी जब कलकत्ता से दिल्ली आ रही थी, संतरित हो रही थी, तो रायसीना पहाड़ी दिल्ली में सबसे ऊंचा टीला था। ठीक है, वहाँ पहाड़ी कैसे हो गई थी, थोड़ी नीचे हो गई। उस पहाड़ी को काट कर क्या बना दिया, वहाँ पर एडवर्ड लुटियंस ने, वास्तुकार था, संसद बना दिया, वहीं राष्ट्रपति भवन, वहीं रक्षा मंत्रालय, वहीं कर्तव्य पथ है जो आपका वो। तो ये सब कहाँ बना दिया, रायसीना की पहाड़ी पर। लेकिन वो रायसीना पहाड़ी किसका हिस्सा है, अरावली पर्वतमाला का। विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला पूछा है तो अरावली। इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। कौन सी है, गुरु शिखर। इसकी उम्र है लगभग 570 मिलियन वर्ष, और इसकी गुजरात से लेके राजस्थान हरियाणा तक इसकी लंबाई कितनी है, 800 किलोमीटर। और इसकी ऊंचाई की बात की जाए गुरु शिखर की तो 1722 मीटर की यहाँ पर एक पहाड़ी पड़ती है, चोटी। चोटी का मतलब होता है जैसे ये है पहाड़। ठीक है, अब ऐसे हो गया, ये तो हो गया पहाड़। अब पहाड़ ये सबसे ऊपर, ये नुकरी जो चीज़ ऊपर जा रही है ये क्या है, चोटी। अब ये मैं ऐसे करते तो क्या हो गया, पठार हो गया। ठीक है, तो ये है चोटी सबसे ऊंची अरावली पर्वतमाला की। ठीक है, आगे आती है तुम्हारी विंध्याचल, विंध्याचल पर्वतमाला। ठीक है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। तो यहाँ से स्टार्ट होती है, ये मध्य प्रदेश से, गुजरात वाले हिस्से से मध्य प्रदेश से होते हुए उत्तर प्रदेश और जाके छत्तीसगढ़। कहाँ पर चली जाती है, झारखंड या छत्तीसगढ़, झारखंड। यहाँ पर तुम्हारा ललितपुर जिला पड़ता है, वहाँ बोलते हैं इस पहाड़ी को कैमूर नाम से। कौन सी पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी। यहीं जब झारखंड पहुँच जाते तो पारसनाथ की, पारसनाथ मतलब एक जैन मुनियों का क्या था, तीर्थकर थे जैन मुनि के। तो जैन मुनि के तीर्थकर के नाम पर ही वहाँ पर क्या रख दिया इसका नाम, पारसनाथ। और एमपी में से बोलते हैं विंध्याचल, उत्तर प्रदेश में कैमूर, विंध्याचल को ही क्या बोलते हैं, कैमूर, और झारखंड में से पारसनाथ। तीनों नाम समझ आ गए। और ये कौन सी है, मध्य भारत की पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, पर्वत श्रृंखला है। तो ये गुजरात से लेकर यहाँ से स्टार्ट होती है, मध्य प्रदेश से होकर उत्तर प्रदेश और झारखंड तक फैली हुई है, ध्यान रखना। ठीक है, झारखंड तक फैली हुई है। बाड़मेर की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पर, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैले हुए कुछ हिस्से हैं, उनको क्या बोलते हैं, बाड़मेर की पहाड़ी। वैसे इसका नाम पूरा क्या है, विंध्याचल, विंध्याचल पहाड़ी पर्वत श्रृंखला। ठीक है, उत्तर प्रदेश कैमूर और झारखंड पारसनाथ। ठीक है, कैमूर श्रेणी उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिला, और पारसनाथ की पहाड़ी झारखंड के एरिया, और जैन मुनि के नाम पर इसे रखा गया था। ठीक है, इसकी ऊंचाई है जैन मंदिर की, यहाँ पर एक मंदिर भी है, प्रसिद्ध मंदिर है जैन मंदिर पारसनाथ। उसकी ऊंचाई कितनी है, 1365 मीटर की ऊंचाई पर ये मंदिर है। ठीक है, बात करेंगे नीचे। फिर यहाँ पर सतपुड़ा, सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में एक नदी निकलती है, नर्मदा नदी। वो बनाती है एक भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली का निर्माण करती है।
रिफ्ट वैली का मतलब ये है कि अपने साथ में क्या हो जाए, अब साथ लेके चली जाए और दोनों मतलब एक घाटी बना ले, इधर भी पहाड़ी और बीच में एक नदी, उसे बोलेंगे घाटी। कौन सी घाटी? नदी घाटी। तो नदी घाटी बनाती है कौन सी नदी? नर्मदा नदी। कौन किन दोनों के बीच में? ऊपर विंध्याचल, नीचे ऊपर दक्षिण में क्या है? सतपुड़ा, और उत्तर में विंध्याचल। ध्यान रखना, नर्मदा के उत्तर पूछा जाए तो विंध्याचल, नर्मदा के दक्षिण पूछा जाए तो सतपुड़ा। ध्यान में आ रहा है? सबसे पहले मैंने क्या पढ़ाया था? विंध्याचल मतलब उत्तर में, उसके बाद पढ़ाया था क्या? सतपुड़ा, तो वो है दक्षिण में। इन दोनों के बीच में कौन सी नदी है? नर्मदा। अब ये सतपुड़ा देखो, ये भी कहाँ से निकलती है? गुजरात से एरिया स्टार्ट होता है और जाके एमपी से होते हुए आगे छत्तीसगढ़ तक चली जाती है। ठीक है, तो इसके भी नाम है अलग अलग, महादेव और मैकाली नाम। ठीक है, महादेव मैकाली ऐसे पूछ लेता है डायरेक्ट। महादेव और मैकाली दोनों पहाड़ियों का नाम कौन सी पर्वत श्रृंखला पर है? अभी दिख रहा है इसलिए सतपुड़ा पे, अभी कल नहीं याद रहेगा तुम्हें, तो बस एक इनमें से याद रखना, कैमूर पासना, तो बाद बाकी दो अपने आप याद हो जाएंगे। इनमें से किसी का दो, एक पर्वत श्रृंखला का याद रख लेना नाम, नीचे वाले के अपने आप हो जाएंगे, नीचे के याद रख लोगे तो ऊपर वाले के अपने आप याद बने रहेंगे। अभी कैमूर और पार्श्वनाथ याद कर लो तुम, कैमूर अपने उत्तर प्रदेश से है इसीलिए, और पार्श्वनाथ तुम्हारा झारखंड में, इसीलिए याद कर लो। बाद बाकी महादेव मैकाल अपने आप याद आ जाएंगे। कहाँ पर हैं? सतपुड़ा पर है। किस पर है? इन दोनों के बीच में कौन सी नदी है? नर्मदा। अब बात कही जाए कि ताप्ती नदी कहाँ बहती है, तो सतपुड़ा के दक्षिण में या उत्तर में? दक्षिण में। देखो एक नदी हमने पढ़ चुके, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में, उसका नाम था नर्मदा। नरमाई से जा रही थी इसीलिए दोनों ने इजाज़त दे दी, दोनों पहाड़ियों ने, इसलिए वो निकल गई। बात आता है ताप्ती की, और ताप्ती किसके नीचे है? तो नर्मदा के पास है नहीं, तो बची कहाँ? सतपुड़ा। तो सतपुड़ा के दक्षिण में कौन सी है? ताप्ती नदी है। ठीक है, बात करेंगे महादेव की पहाड़ी, तो महादेव की पहाड़ी मध्य प्रदेश के कुछ भाग है, उसे बोलेंगे महादेव की पहाड़ी। और मैकाल पर्वत है जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, झारखंड में तुम्हारे पार्श्वनाथ और छत्तीसगढ़ में मैकाल। एमपी से ही कटा था मैकाल। ये भी कौन से पठार का भाग है? ये दक्कन के पठार का भाग है, जो 3 भागों में बटी हुई है, सतपुड़ा, महादेव और मैकाल में। ये भी 3 भागों में बटी हुई है, विंध्याचल, कैमूर और पार्श्वनाथ। ये दोनों पहाड़ियाँ कितने रूपों में बटी हुई हैं? 3-3 में। ठीक है, 3-3 टुकड़ों में। जैसे जैसे राज्य पढ़ते गए, जैसे जैसे स्थान पढ़ते गए, उस स्थान के नाम से ये पहाड़ियाँ हो गई। ठीक है, तो दोनों पर्वत श्रृंखला हैं, एक तो विंध्याचल, एक सतपुड़ा। अच्छा, श्रृंखला कहते किसे हैं? मतलब क्रम, पहाड़ियाँ क्या नंबर क्रम बाई क्रम चलती जाएँ आगे को। ठीक है, मैकाल पर्वत हो गया, नर्मदा हो गई, चलो आगे आओ। धूपगढ़ हुआ है इसमें? हाँ, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर सतपुड़ा की है। ठीक है, सबसे ऊंची। और इसकी कौन सी है? पार्श्वनाथ। विंध्याचल की पार्श्वनाथ और सतपुड़ा की धूपगढ़। धूपगढ़ अब भी में, हाँ अब यहाँ नहीं है, एमपी में पड़ता है। यहाँ पर क्या जूम कर दूंगा मेरे से? मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये लिखा है, सतपुड़ा श्रेणी की पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की है, जो महादेव पहाड़ी का ही हिस्सा है, और महादेव पहाड़ी पड़ती है तुम्हारी मध्य प्रदेश में। ठीक है, इस श्रेणी के उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी है और दक्षिणी भाग पर कौन सी है? ताप्ती। उत्तरी पर तो नर्मदा हो ही जाएगी क्योंकि इसके उत्तर में, उसके दक्षिण में। अभी पूछ जाए विंध्याचल के दक्षिण में कौन सी है? नर्मदा। और सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती, सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा। ठीक है, ऐसे याद रखना। ठीक है, अजंता की, अजंता और एलोरा, ये तुमने गुफाएं सुनी होगी, जैन तीर्थंकरों के लिए और बौद्धों के लिए बड़ा फेमस है। ठीक है, तो ये दोनों ही कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो अजंता नाम की पहाड़ी भी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और किसका ऑर्डर लगाती है? कर्नाटक का। ठीक है, महाराष्ट्र और कर्नाटक का। सतमाला पहाड़ी हरिश्चंद्र पर्वत श्रृंखला महाराष्ट्र में भी स्थित है, और जो हरिश्चंद्र और सतपुड़ा ये दोनों कहाँ की हैं? सतमाला और हरिश्चंद्र महाराष्ट्र की, अजंता महाराष्ट्र की, बालघाट कर्नाटक और महाराष्ट्र की। ठीक है, कर्नाटक और महाराष्ट्र की। पश्चिमी तट को, ये वाला जो तट है इसे क्या बोलेंगे? पश्चिमी तट सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इस वाले को महेंद्रगिरी, इस वाले को महेंद्रगिरी। दोनों जहाँ मिल जाएं उसे यहाँ पर नीलगिरी, सह्याद्री, महेंद्रगिरी और ये नीलगिरी। महेंद्रगिरी के इधर पूर्व या पश्चिम? पूर्व। और सह्याद्री पश्चिम। तो पूर्व पश्चिम दोनों मिलते हैं कहाँ पर? नीलगिरी पर।
कहाँ पर? नीलगिरी पर। अब ये सब का कोना कहाँ पर है? देखो, दो राज्य मिलने वाले, तमिलनाडु केरल को मिलाने वाली सबसे नीचे कार्डमम की पहाड़ियाँ, ठीक है, आगे मिलेंगी, ठीक है, इलायची की पहाड़ियाँ, ठीक है। नल्ला मलाई की पहाड़ी कहाँ पड़ेगी? ये तुम्हारे आंध्र प्रदेश में, और जाब्दी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु, ठीक है। तो जो नल्ला, देखो नल्ला मलाई अलग है और अन्ना मलाई अलग है, ध्यान रखना। नल्ला मलाई पड़ती है तुम्हारे आंध्र प्रदेश में और अन्ना मलाई पड़ेगी इधर केरल में, ठीक है। अन्ना मलाई केरल में और नन्ना मलाई आंध्र प्रदेश में, ठीक है। जाब्दी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु और नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो सह्याद्री और महेंद्रगिरी दोनों पर्वत श्रृंखलाएं मिलती हैं यहाँ पर, वो कौन सी है? नीलगिरी की पहाड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर तमिलनाडु कर्नाटक राज्य में फैली हुई है, तीनों में, केरल, तमिलनाडु और यहाँ पर कर्नाटक, तीनों में फैली कौन सी है? और दोनों पहाड़ियों को जोड़ती है, महेंद्रगिरी और सह्याद्री को नीलगिरी, ठीक है। इसे पहाड़ियों की रानी भी कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि सह्याद्री और महेंद्रगिरी दोनों मिलती हैं किस पर? नीलगिरी पर, इसलिए इसे कहा जाता है पहाड़ियों की रानी। इसकी सर्वोच्च चोटी है डोडा बेट्टा, जो दूसरी सबसे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी का मतलब उत्तरी भारत की नहीं, यहाँ से नीचे दूसरी सबसे ऊंची डोडा बेट्टा। फिर एक आती है पहली अन्नामुलाई है, नीलगिरी की, नीलगिरी की है और सबसे दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और पहली आएगी यहाँ पर अन्नामुदी, अन्नामलाई की पहाड़ी, सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की अन्नामुदी। हाँ लली, अन्नामलाई समझ लो एक बार, ठीक है। आ गया डोडा बेट्टा, सबसे इसकी लंबाई ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर, ठीक है। अन्नामलाई की पहाड़ी सबसे ऊंची इसकी चोटी है अन्नामुदी, जिसकी ऊंचाई है 2695, इसकी कितनी? 2637, थोड़ी सी ऊंची है, इसी में इसका नंबर बन गया, पहले पर आ गई। थोड़ी सी वो नीचे है इसलिए वो दूसरे पर आ गई। तो नीलगिरी की दूसरे पर है और अन्नामुदी की, अन्नामलाई की अन्नामुदी पहले पर है, ठीक है। अब यहाँ पर कार्डमम की पहाड़ी सबसे नीचे पड़ने वाली कार्डमम, उससे ऊपर अन्नामलाई, नीलगिरी और जाब्दी तमिलनाडु, नन्नामलाई आंध्र प्रदेश, बालघाट कर्नाटक और महाराष्ट्र, हरिश्चंद्र और सतमाला महाराष्ट्र, अजंता महाराष्ट्र, गिरी गुजरात, अरावली, तीन गुजरात, राजस्थान और हरियाणा और दिल्ली, ठीक है। ऐसे ही सतपुड़ा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात, ऐसे ही विंध्याचल गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड। समझ में आ गया? पहाड़ियाँ आ गई समझ में? आगे बढ़ें, चलो। मांडव की पहाड़ियाँ गुजरात में, गिरी की पहाड़ियाँ गुजरात में, सेवराई की पहाड़ियाँ तमिलनाडु और नामचावरा पर्वत अरुणाचल प्रदेश, और जो भारत और अरुणाचल प्रदेश में तिब्बत बॉर्डर पर स्थित है, जो कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। एन और एन बताया था मैंने, नामचावरा इधर नंगा पर्वत, ठीक है। चलो आगे आओ। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक, और यहाँ पर लक्षद्वीप की नारचो, ठीक है। चलो एक बार क्या करें, एक बार रिवीजन मान लें, एक ब्लैंक ले लें, ब्लैंक, ठीक है। चलो पूरा खाली ले लेते हैं, इतना ले लो। मेघालय में गारो खासी जयंतियाँ जो पहाड़ियों के नाम है, वहाँ पर जनजातियों के भी नाम गारो खासी जयंतियाँ हैं। पटकाई भूमि है जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है, और अरुणाचल प्रदेश का क्या बनाती है? बॉर्डर बनाती है। नागा पहाड़ियाँ हैं, वो नागालैंड राज्य में और मणिपुर का क्या बनाती हैं? बॉर्डर बनाती हैं। लुसाई की पहाड़ियाँ मिजोरम में है, जो किसका बॉर्डर बनाती है? मिजोरम और मणिपुर का बनाती है। क्योंकि इस साइड क्या है? पूरा इस साइड क्या है? म्यांमार। अब म्यांमार है तो अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार का बॉर्डर कौन सी बना रही है? पटकाई। नागालैंड और म्यांमार का नागा, लुसाई मिजोरम और म्यांमार, ठीक है। इतना हो गया क्लियर पूरे। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर कौन सी पर्वत श्रृंखला है? यहाँ से ऐसी अरावली पर्वत श्रृंखला, जो कहाँ से स्टार्ट होती है? गुजरात से, राजस्थान से होते हुए, हरियाणा से होते हुए दिल्ली, साथ साथ गुनगुनाते चलो, ठीक है। फिर एक यहाँ से चालू कर रहा हूँ ऊपर वाली, ये कौन सी है? विंध्याचल। गुजरात से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से और कहाँ पर? झारखंड तक। मध्य प्रदेश में से विंध्याचल, और फिर उत्तर प्रदेश में कैमूर, झारखंड में पारसनाथ, उसके बीच में एक नदी निकल गई नर्मदा, उससे नीचे सतपुड़ा,
सतपुड़ा कहाँ, गुजरात से, मध्य प्रदेश और फिर छत्तीसगढ़। यहाँ पर मध्य प्रदेश में से बोलेंगे महादेव की पहाड़ियाँ, और फिर यहाँ पर आगे सतपुड़ा, महादेव, और फिर आगे मैकाल। ठीक है, आगे आओ। फिर यहाँ पर महाराष्ट्र में आ जाओ, सतमाला और एलोवेरा, एलोरा और अजंता, एलोरा अजंता एक ही है। और यहाँ पर हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र सातवाला। और यहाँ पर नीचे आ जाओगे फिर इधर आंध्र प्रदेश में नल्ला मलाई, चलो एक मैप ले लो, यहाँ पर नन्ना मलाई, और यहाँ पर जावेद, जावेद कहाँ पर, तमिलनाडु। और यहाँ पर काडबम सबसे नीचे, जो केरल और तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु को जोड़ती है, वहीं कन्याकुमारी है नीचे। ठीक है, फिर यहाँ पर नीलगिरी, और ऊपर यहाँ अनायमुड़ी और नीलगिरी, नीलगिरी ऊपर है, नीचे अनायमुड़ी है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडाबेट्टा, और अन्नामलाई की अनामुदी पहली है 2600, ये 92 और 2692, 2655 के करीब 57 है, जो भी है। ठीक है, इतनी याद हो गई, बड़े आगे क्वेश्चन लगवाने के लिए। चलो हाँ, एक चीज़ होता है, जो शिवालिक से जो गंगा, जो नदियाँ गिरती हैं, सबसे पहले अपने साथ में क्या लेके आते हैं, बड़े बड़े पत्थर, पत्थर, और पत्थर लेकर आती हैं। वो क्या करते हैं, पत्थर के नीचे से क्या निकल जाता है, पानी, जो पानी नीचे से निकलता है, पत्थर ऊपर रहते हैं, उसे बोलते हैं भावर। और जो आगे पत्थर कैसे हो जाते हैं, बालू जैसे, और बालू जैसी जगह को क्या बोलते हैं, तराई। उससे आगे क्या है, भावर क्षेत्र में ठीक से 20 से 30 किलोमीटर तराई क्षेत्र स्थित होता है। और आगे क्या है, खादर, आगे क्या है, खादर। फिर वहाँ से अवसर चलते रहते हैं आगे को, खादर। तो सबसे पहले भावर, तराई, फिर खादर। ठीक है, ये नदियों के जो भावर होता है वो ऐसे पत्थरों का होता है, इस नीचे से पानी निकला होता है। जो तराई होता है वहाँ पर घास वास होती है, भावर में घास नहीं होती, तराई में घास और फसलें होती हैं, और वहाँ से आगे खादर में फसलें होती हैं। ठीक है, बात करेंगे तो भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 10.7% क्या है, पर्वतीय भाग है, 18.6% पहाड़ियाँ हैं, 27.7% पठारी, और 43%, एक बार फिर से रिवीजन मार लो, 43, 27 पठार, पहाड़ियाँ 18 और पर्वत 10। ठीक है, चलो, पर्वत जिनकी चोटी हो, और पठार जिनकी चोटी काट दी, ढाल हो पठार, और पर्वत का छोटा भाई पहाड़। ठीक है, ये हो गया ना, चलो गिरी हो गया। चलो हाँ, प्रायद्वीप पठार देख लो एक बार। जैसे ये एक मैप है, मैप में एक चीज़ बताऊं, जैसे कोई स्थलीय भाग 3 तरफ से घिरा हुआ हो, इसे क्या कहेंगे, प्रायद्वीप। अभी मैं ऊपर भी पानी कर दूं इसके तो क्या हो जाएगा, द्वीप हो जाएगा। ये जो स्थलीय ये बड़ा कर दूं बहुत ज़्यादा, जिसमें बहुत ज़्यादा बड़ा कर दूं, उसे क्या कहेंगे, महाद्वीप कहेंगे। तो एशिया क्या है, महाद्वीप। भारत क्या है, प्रायद्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप। ठीक है, थार है। ठीक है, तो अब देखो, सबसे बड़ा है अरेबियन पेनिनसुला। विश्व का सबसे बड़ा कौन सा है, अरेबियन पेनिनसुला। ठीक है, और इसकी बात करेंगे, प्रायद्वीप की बात करेंगे तो ठीक है, 3 तरफ से पानी है और एक तरफ क्या है, स्थल है। तो सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरेबियन पेनिनसुला, जिसमें सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह, ये कुवैत वगैरह, ये इसी में देश हैं। ठीक है, बात करेंगे ये क्या है, दोनों पहाड़ या पर्वत, और ये वाला एरिया यहाँ से यहाँ तक पठार, और ये मैदान, और ये सागर। ठीक है, अब देखो, जो उड़ी हुई जगह होती है वो क्या होती है, पठार। जब ज्वालामुखी फटे, ज्वालामुखी पूरी तरह से जम नहीं पाए और इधर उधर कैसे हो गए, फैल गए, तो उसे क्या कहेंगे, पठार कहेंगे। क्या कहेंगे, जो हिमालय से रिवीजन है, हिमालय पर्वतीय प्रदेश का महत्व क्या है, हिमालय हमारे लिए जरूरी क्यों है इतने। तो पहला है, हिमालय पर्वत भारतीय जलवायु को क्या करता है, प्रभावित करता है। फायदे बता रहा हूँ, बंगाली खाड़ी तथा अरब सागरी मानसून हवाएं हिमालय से टकराने के बाद भारत में क्या करती हैं, बरसात करती हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारे क्षेत्र में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। जैव विविधता मतलब जीव जंतु और ऐसे। ठीक है, हिमालय भारत की साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं से क्या करता है, वही साइबेरिया जो चीन और मंगोलिया वाली जो ऊपर से आती हैं जो हवाएं, उसको रोक लेता है। ठीक है, नहीं तो हमारे यहाँ पर ही सर्दी बढ़ जाएगी।
हिमालय का महत्व सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हिमालय कारण घुसपैठिए तथा आतंकवादी भी चाइना वाले भारत में प्रवेश नहीं कर पाते। चढ़ेंगे, हाथ थक जाएंगे, उतरेंगे, हम तुक लेंगे। ठीक है, भारत में प्रवेश नहीं कर पाते। यह हमारे पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। पर्यटन को लेकर हिमालय में बहुत सी जड़ी बूटियों का भी भंडार है। भारत की अधिकांश नदियाँ हिमालय क्षेत्र से ही निकलती हैं, जो कि हमें संपूर्ण भारत में क्या करती हैं, संपूर्ण भारत में अगर उत्तरी भारत में पानी की व्यवस्था करती हैं, जिससे खेती होती है। धार्मिक दृष्टि से भी महत्व रखता है। केदारनाथ, बद्रीनाथ और ग्लेशियर वगैरह ये सब कहाँ पर हैं? अमरनाथ, वैष्णो देवी, ये सब कहाँ पर हैं? हिमालय पर हैं। ठीक है, पहाड़ियों पर हैं। इतना क्लियर हो गया। और थोड़े पठार देख लें एक बार। प्रायद्वीप पठार दो भागों में बांटे गए, एक पर्वत और एक पठार। देखो, पर्वत है अरावली पढ़ा लिया हमने, अरावली पढ़ लिया राजस्थान में, विंध्याचल, सतपुड़ा, राजमहल की पहाड़ियाँ, ये भी कहाँ पर हैं? हाँ, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट को क्या बोल देते हैं हम? महेंद्रगिरी, और पश्चिमी घाट को सह्याद्री। ऐसे ही पठारी की बात करें तो मालवा का पठार कहाँ है? यहाँ पर मालवा का पठार ये गया, कहाँ पर है? ज़्यादातर मध्य प्रदेश में। बुंदेलखंड का पठार जो उत्तर प्रदेश और एमपी के बॉर्डर पर है। ठीक है, एमपी और उत्तर प्रदेश दोनों में लगता है। छोटा नागपुर तुम्हारा छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों में लगता है। दंडकारण्य का पठार ये तुम्हारा लगता है, ये गया कहाँ लगता है? ये तुम्हारा आंध्र प्रदेश में। मेघालय में। और दक्कन का पठार ये गया तुम्हारा, दक्कन का पठार जो महाराष्ट्र और कर्नाटक में है। तेलंगाना का पठार तेलंगाना में पड़ता है। कर्नाटक का पठार कर्नाटक में। ठीक है, ये तुम्हारे पठार थे। बाद में ये डेजर्ट है तुम्हारा, थार मरुस्थल, यहाँ पर रेती रेत पाया जाएगा। ये मेघालय का पठार। राजमहल की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ेंगी तुम्हारी? छत्तीसगढ़, झारखंड में। ठीक है, विंध्याचल पर्वतमाला पर। ठीक है, राजमहल की पहाड़ियाँ। कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन को फटाफट लगाओगे। इनमें से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणियाँ हैं। उत्तर की ओर ऊपर जाने वाली, नीचे से स्टार्ट करोगे, सबसे नीचे पीर पंजाल। कलेजा पार को उल्टा कर दो, यहाँ से कर दो कलेजा, कलेजा 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 पार। तो यहाँ पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। कलेजा पार। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें? बी। इनमें से कौन सबसे निम्नतम पर्वत श्रेणी है? इनमें से कौन सी है? शिवालिक। बहुत बढ़िया। पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम क्या है? वो कह रहा है पश्चिम भाग से हिमालय की श्रेणियाँ, अरे पश्चिम से पूरब, बताओ ऐसा ऊपर को। पहले शिवालिक, लघु, फिर मान हिमालय। ठीक है, नीचे से ऊपर बोल रहा है ना, पश्चिम से ऐसे उत्तर को, पूर्व को बोला ही नहीं उसने, दक्षिण से उत्तर की ओर बोला है। पश्चिम में दक्षिण से ऊपर, मतलब दक्षिण से ऊपर को, और पश्चिम हिमालय में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है? दो हिमालयों के बीच में होगा, शिवालिक और महान। आंसर बी। हिमालय पर्वत श्रेणियां इनमें से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? बताओ नया। हिमालय पर्वत श्रेणियां इनमें से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? उत्तर प्रदेश का नहीं है। शिवालिक पहाड़ियां इनमें से किसका हिस्सा है? किसका हिस्सा है इनमें से? बताओ। अरावली, पश्चिम, हिमालय, सी। ठीक है, तुम लोग पीछे। पबजी, भारत का उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है, उत्तरी सीमा पर स्थित है, कौन सा है? हिमालय। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? बताओ। K2 गवर्नमेंट ऑस्टिन, और कंचनजंगा दूसरी है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची अन्नामुदी, और दूसरी डोडाबेट्टा, दक्षिण भारत की। कौन सा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? भारत का कौन सा है? इनमें से K2 दिया नहीं तो कौन सा हो जाएगा? कंचनजंगा हो जाएगा, क्योंकि ये दूसरी है ना। एवरेस्ट ये तुम्हारे नेपाल की है। ठीक है, बद्रीनाथ अवस्थित है इनमें से किस पर है? कुमाऊं, उत्तराखंड में। ठीक है, कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? कौन सी है? कंचनजंगा। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम है, कौन सी है? कृष्णागिरी। हाँ, कौन सी हो जाएगी पहली? हाँ,
तो कहाँ की पूछ रहा है ये? माउंट एवरेस्ट भारत में? चलो ये बताओ, ये नेपाल में हिमालय को क्या बोलते हैं? किसका माथा? सागर माथा। तो ये तुम भारत की पूछ रहा है तो फिर तुम क्यों करें? अच्छा, पर्वत चोटी संसार की दूसरी सबसे चोटी, तो केटी गोल्डन सही हो गया, सही है। और काराकोरम पर्वत श्रेणी का दूसरा नाम क्या है? कृष्णागिरी। सतलज काली नदियों के बीच के हिमालय को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कुमाऊं। काली और तीस्ता के बीच में? काली और तीस्ता के बीच में नेपाल। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? दो श्रेणियों के बीच में बताओ। सही है, लद्दाख और जास्कर। कुल्लू घाटी इनमें से किसके बीच अवस्थित है? धौलाधार और पीर पंजाल। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है? सिक्किम। आराम से छत उड़ जाएगी। माइक दिलवा दूं तुम्हें? हमारे माइक से भी ज़्यादा आवाज़ दे रहे हो। इनमें से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? सतपुड़ा, पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट? सह्याद्री यानी पश्चिमी घाट। एक भी आंसर सही नहीं दे पाते हो फिर आराम से बोल दिया करो। इज्जत की थू क्यों कर रहे हो? आराम से। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है? प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी है? अनामुदी। पहली, दूसरी डोड़ा बेटा। ठीक है, मैंने तो एक पर्वतमाला है। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलित स्थान है। कौन सा है? नीलगिरी की पहाड़ी। भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ियां निम्न में से कौन सी हैं? दक्षिण में सबसे ज़्यादा कौन सी हो जाएंगी? कार्डमम की यानी या इलायची की पहाड़ियाँ सबसे दक्षिण में, सबसे नीचे। ठीक है, अंतिम कार्डमम की पहाड़ी। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है, कौन सा हो जाएगा? महेंद्रगिरी। ठीक है, इसीलिए उस पर्वत श्रृंखला को क्या नाम दे दिया है? महेंद्रगिरी। कार्डमम की पहाड़ी कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? मेघालय। याद आ रहा है? पीछे क्लास याद आ रही है? चलो। भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली पर्वत श्रेणी है? बताओ। भारत और म्यांमार की कौन सी है? पटकाई बूम। पटकाई बूम। कार्डमम नीचे या नवलाई नीचे, गिरडवाइन रेंज ऊपर है, तो कौन सी हो जाएगी? पटकाई। छोटा नागपुर पठार सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, कौन सी है? धूपगढ़ है। सही बात है आपकी, धूपगढ़। धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुड़ा या विंध्याचल? सतपुड़ा पर। किस पर है? सतपुड़ा पर। K2 के बाद भारत में कौन सी द्वितीय सर्वोच्च शिखर है? कंचनजंगा। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की लंबाई कितनी है? 8850। 48 भी आता है और 50 भी आता है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में नाम है सागरमाथा। उत्तर भारत में हिमालय क्षेत्र से लगे दक्षिण के मैदान को कहा जाता है? दक्षिणी मैदान क्या कहा जाता है? खादर। क्या कहा जाता है? खादर। उत्तर भारत में हिमालय से लगे दक्षिण के मैदान को कहा जाता है, सही है ना? खादर। फिर भावर, फिर नहीं, पहले भावर, तो इसका आंसर भावर हो जाएगा। ठीक है, भावर, फिर तराई, फिर खादर। ठीक है, हाँ, तो दक्षिण में सबसे पहले भावर ही मिलेगा, फिर और नीचे आता जाएगा। सबसे पहले पूछ रहा है ना, इसलिए लगे इसके मैदान को। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? नमचा बरवा। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी? सैंडल पीक। ये होशियार हो गए तुम तो। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। अरावली सीढ़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? राजस्थान में। अरावली सीढ़ियों की अनुमानित आयु है 570 मिलियन वर्ष। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? डोड़ा बेटा अनायबुदी। अनायबुदी। लाइन लगा दी है पूछते पूछते। उत्तर से शुरू दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों की सही क्रम जमाओ। आइए इसका ऐसे हल्के में ले लेना। उत्तर से दक्षिण की ओर सबसे ऊपर कौन सी पड़ेगी इनमें से? उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर, ऊपर से नीचे की ओर लाना है। तो सबसे नन्ना मलाई, अन्ना मलाई। नन्ना मलाई से पहले कौन आती है? नन्ना मलाई सबसे पहले आएगी। नन्ना मलाई, उसके बाद में जावदी। जावदी को नहीं, नीलगिरी। नीलगिरी, जावदी, फिर अन्ना मलाई। सही है, ये सही है, ये सही है। जावदी तमिलनाडु में,
देखो नन्नामलाई आती है आंध्र प्रदेश ऊंचा है। फिर नीलगिरी आती है तुम्हारी कर्नाटक और केरल में, ठीक है। फिर जावती तमिलनाडु और अन्नामलाई ये बंद हो गया। अच्छा नन्नामलाई, जावती, नीलगिरी, अन्नामलाई ये सही है, सी सही है इसका। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी, पहली संतोष जुगो भारतीय तो बछेंद्री पाल है, विश्व की होती तो जुगा टैब हो जाती है। कौन है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य में के मिलन स्थल को कहा जाता है? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु तीनों को जोड़ देता है, तीनों जोड़ती है नीलगिरी की पहाड़ी। कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है देखो IAS का है, आराम से देना। पश्चिमी घाट में अनुवादित सबसे ऊंची चोटी है क्या? पश्चिमी घाट में अनामुदी सबसे ऊंची चोटी है, सही है, पश्चिमी घाट पर ही है अनामुदी। ताप्ती नदी सतपुड़ा नदी के दक्षिण में, सही बात है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती हैं। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी ये तो नहीं मान। पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, ये बात सही है, लेकिन सी वाला इसमें गलत है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर नर्मदा नदी और ताप्ती नदी घाटियाँ पुरानी रिफ्ट वैली नहीं, सिर्फ नर्मदा नदी रिफ्ट वैली बनाती है, ठीक है। ताप्ती नहीं बनाती क्योंकि ताप्ती के इधर कोई पहाड़ी नहीं है, ठीक है। ताप्ती किसके नीचे है? सतपुड़ा के नीचे। और जो नर्मदा है वो रिफ्ट वैली बनाती है, ठीक है। इसीलिए कौन सा हो जाएगा? सी। नहीं पूछा इसीलिए। भारत की इनमें से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? कौन सी है? अजंता, सिर्फ अजंता, ठीक है। हाँ ये बताओ, दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम जमाओ, नीचे से ऊपर को ले जाना है। सबसे नीचे कौन सी लगाओगे? पीर पंजाल या कैमूर या सतमाला? सतमाला महाराष्ट्र में, कैमूर कहाँ पर है लाला? यूपी। सबसे नीचे सतमाला, फिर कैमूर, फिर पीर पंजाल, नागा तो फिर इधर आ गई, फिर नागा ना, फिर तीन सबसे बाद में आएगा, तीन सबसे पहले आएगा बाद में, पहला दूसरा फिर चौथा, पहला दूसरा चौथा, आंसर बी, ठीक है। काडम की पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमा पर स्थित हैं वह हैं तो तमिलनाडु और केरल और तमिलनाडु, ठीक है। सी। सेबराई पहाड़ियाँ स्थित हैं कहाँ पर? सेबराई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या कर्नाटक? सेबराई पहाड़ियाँ बताओ, क्यों नहीं देखी? कर्नाटक, ठीक है। देखो एक बार देख लो, एक बार देखना चाहो तो। सेबरा दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तमिलनाडु में सेबराई पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तमिलनाडु में। कौन सी पहाड़ी महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? इनमें से बालाघाट है, हरिश्चंद्र है, सतमाला है, मांडव नहीं है। मांडव कहाँ है? गुजरात में। मांडव और गिरी कहाँ पर है? गुजरात में। महादेव पहाड़ियाँ का भाग है किसका? सतपुड़ा का। धूपगढ़ चोटी कहाँ पर है? विद्यारंज में, विद्यांचल में, ठीक है। अरे सतपुड़ा में महादेव, हाँ तो इसका ए हो जाएगा, सतपुड़ा रेंज में। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? लगभग 1365। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट। सही क्रम जमाओ इनमें से, एवरेस्ट, K2 और कंचनजंगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। नन्दा देवी चोटी है, कुमायूं हिमालय का भाग। नन्दा देवी शिखर स्थित है उत्तराखंड में, ठीक है। गुरु शिखर पर्वत कहाँ पर है? राजस्थान और अरावली पर। कौन हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम का? सही है, पूर्व से पश्चिम ले जाना है, मतलब उधर से इधर लाना है। धौलागिरी, कंचनजंगा, मैकालू या एवरेस्ट? बताओ तो। देखो कंचनजंगा, धौलागिरी यहाँ गलत हो गया। नामचा पर्वत सही है, कंचनजंगा सही है, मैकालू फिर एवरेस्ट, ये सही है। कौन सा सही है? सी। मैं तभी तो याद कराया था ट्रिक से कल बेटा। नामचा पर्वत अरुणाचल प्रदेश, कंचनजंगा सिक्किम, मैकालू सिक्किम से और पहले एवरेस्ट के बारे में आता है, ठीक है। फिर आता है एवरेस्ट, ठीक है। पूर्व से पश्चिम को जाना है। राज्य में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? पटकाई मतलब पटकाई से बड़ा नहीं लगाता। मणिपुर लगाता है, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम। त्रिपुरा नहीं लगाता। कौन नहीं लगाता? जो म्यांमार से बॉर्डर बना रही थी पटकाई को,
उसमें त्रिपुरा कहाँ है? बांग्लादेश में। हाँ, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सी, त्रिपुरा, क्योंकि संलग्न नहीं पूछा है, ठीक है, जुड़ा नहीं है। किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं? माउंट एवरेस्ट। सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है इनमें से? अरावली। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कहा जाता है गुरु शिखर। किस पर्वतमाला को सादिक नाम से भी जाना जाता है? पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी को सम्मिलित करता है नीलगिरी। कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? कौन सी है? अनाईमुड़ी। दोदा बेटा दूसरी है। गारो खासी जयंतियाँ मेघालय, गिर पहाड़ियाँ गुजरात, अजंता की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र और नर्मदा ताप्ती नदियाँ सतपुड़ा और नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य है सतपुड़ा। कौन सी है? सतपुड़ा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे अधिक ऊंचाई है सेंडल पीक। गुरु शिखर चोटी है कहाँ पर? राजस्थान। ये क्वेश्चन थे तुम्हारे। अब ये प्रायद्वीप भारतीय स्टार्ट हो गया। अब मैं यहाँ पर कुछ बिंदु रखता हूँ, तुम्हें मालूम पड़ जाएगा। ये बताओ, यहाँ से ऐसे ये लेके सीधा यहाँ तक कौन सी है पहाड़ी? अरावली। यहाँ पर कौन सी है? सतमाला। और यहाँ पर हरिश्चंद्र। यहाँ पर अजंता और एलोरा। और यहाँ पर अन्नामलाई। और यहाँ पर नन्नामलाई। यहाँ पर जावेद। यहाँ पर कार्डमम। और यहाँ पर सेवराय। देखो नन्नामलाई इधर है, अन्नामलाई इधर है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? सेवराई पहाड़ियाँ। यहाँ मेघालय में कौन सी हैं? गारो खासी जयंतिया, पटकाई बूम म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार से बड़ा लगाती है। और यहाँ पर कौन सी थी? नागा। और यहाँ पर मिजोरम से कौन सी लगती थी? चलो आगे बढ़ो। यहाँ 4 हिमालय हैं। सबसे ऊपर वाला कौन सा है? ट्रांस, जो लद्दाख में देखने को मिलता है। लद्दाख में 3 श्रेणियों का नाम बताओ पर्वतमालाओं के। काराकोरम, लद्दाख और फिर जास्कर। यहाँ पर कौन सी है? पीर पंजाल। पीर पंजाल और धौलागिरी के बीच में कौन सी है? कुल्लू मनाली और ये, ठीक है। उसके बाद में कुमाऊं हिमालय, यहाँ से यहाँ तक कुमाऊं हिमालय, यहाँ से यहाँ तक नेपाल, और यहाँ से यहाँ तक असम हिमालय कह दो या पूर्व हिमालय कह दो। ये बताओ नेपाल हिमालय कौन सी नदियाँ बनाती हैं? यहाँ पर कौन सी है? काली। और यहाँ पर तीस्ता। काली और सतलज के बीच में कुमायूं, और सतलज और सिंधु के बीच में पंजाब हिमालय। ये तुम्हारी जो तीस्ता है, तीस्ता और ध्यांग के बीच में आसाम। अब हिमालय क्लियर हुआ। उत्तर प्रदेश से हिमालय जाता है क्या? नहीं जाता, ठीक है। सबसे ऊंचा हिमालय कौन सा है? ट्रांस हिमालय। उसके बाद और सबसे ज़्यादा पहाड़ियाँ कौन से वाले में? बीच वाले में, मध्य में। और माउंट एवरेस्ट किस पर है? मध्य में। किस पर है? कहाँ पर पड़ता है? कंचनजंगा कहाँ पड़ती है? सिक्किम पे। हिमालय पढ़ लिया, लो हिमालय हो गया, ठीक है। ये लो मध्य वाले और ये दक्षिण वाले। कोई